हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एचडी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टीएस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। So question number 52, Kabir, Zorawar and Parul are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. Their capitals as on 1st April 2021 were Kabir rupees 5,20,000, Zorawar rupees 3,20,000 and Parul rupees 2 lakh. The partnership deed provides as follows. Kabir and Zorawar each will get salary of rupees 24,000 per annum. Parul will get a commission of 2% on sales. Interest on capital is to be allowed at the rate of 5% per annum, and interest on drawings is to be charged at the rate of 5% per annum. 10% of divisible profit is to be transferred to general reserve. The sales for the year ended 31st March 2022 were rupees 50 lakh. Drawings by each partners during the year was rupees 60,000. Net profit for the year was rupees 1,55,500. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2022. Now, इस क्वेश्चन में हमें सैलरी देना है पार्टनर्स को, कमीशन भी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना है और बचे हुए प्रॉफिट का 10% हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है और हमारे पास नेट प्रॉफिट भी दिया हुआ है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन फॉर दिस। सॉल्यूशन में हम पहले वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। पहले हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, कबीर, जोरावर और पारुल। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। पहले हम कबीर का कैलकुलेट कर दे रहे हैं। कबीर का कैपिटल है रुपीज़ 5,20,000 और इस पर हमें 5% कैलकुलेट करना है। कबीर का आ जाएगा नॉट 5% या 5%, 26,000 रुपीज़। कबीर का 26,000। इसके बाद जोरावर का कैपिटल है रुपीज़ 3,20,000 और इस पर भी 5% कैलकुलेट करेंगे, आएगा 16,000 रुपीज़। जोरावर में लिखेंगे 16,000 रुपीज़। उसके बाद है थर्ड पार्टनर पारुल। पारुल का कैपिटल है रुपीज़ 2 लाख। 2 लाख का भी 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है, दैट इज़ 10,000 रुपीज़। पारुल को मिलने वाला है 10,000। इस तरीके से टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 52,000। फाइन। अब जो दूसरा एप्रोप्रिएशन है वो है हमारे लिए सैलरी। सैलरी सिर्फ 2 ही पार्टनर को मिल रहा है, कबीर को रुपीज़ 24,000 और जोरावर को रुपीज़ 24,000 और पारुल को नहीं मिल रहा है, मतलब 48,000 रुपीज़ का सैलरी देना है। देन थर्ड पार्ट है कमीशन। कमीशन टू पारुल। पारुल को 50 लाख सेल्स है और 50 लाख का 2% हमें कमीशन देना है। पारुल विल गेट अ कमीशन ऑफ रुपीज़ 1 लाख। इस तरीके से 1 लाख। टोटल अलॉटमेंट जो प्रॉफिट का यहाँ डिमांड हो रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, उसका अमाउंट है 2 लाख रुपीज़। टोटल 2 लाख रुपीज़ का अलॉटमेंट ऑफ प्रॉफिट पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, जिसमें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे देना है और सैलरी ऐसा देना है और कमीशन टू पारुल ऐसा देना, मतलब 2 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट होना ही चाहिए, तब जा करके ये सारी चीज़ें फुलफिल होंगी। और देखें हम तो कबीर को कितना मिल रहा है, सही डिस्ट्रीब्यूशन अगर मिलता तो 50,000 कबीर का है और यहाँ 16,000 प्लस 24,000 करेंगे तो 40,000 रुपीज़ सेकेंड पार्टनर का है और 1 लाख और 10,000 को ऐड करेंगे तो आएगा 1,10,000। इस तरीके से इनको मिलना चाहिए।
लेकिन हमारे पास नेट प्रॉफिट इतना नहीं है। नेट प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है ₹1,55,500। सो this much allotment or appropriation of profit is not possible. Fine. So we will divide the profit in this ratio. So profit will be divided not enough to provide so profit is not enough to provide the provisions. So what will we do? We will divide profit in the ratio. So profit will be divided in ratio 50,000 is to 40,000 is to 1,10,000. दैट इज इक्वल टू 5:4:11। इस रेशियो में हमें प्रॉफिट को डिवाइड करना होगा। सो इट विल बी जस्टिफाइड कि जिनको ज़्यादा मिलना था उनको ज़्यादा मिल रहा है, जिनको कम मिलना था उनको कम मिलना है। इस तरीके से प्रोपोर्शनेट जो है वो प्रॉफिट सही सही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जो अमाउंट इनको मिलेगा उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, सैलरी भी है, कमीशन भी है, लेकिन सब प्रोपोर्शनेट है एंड इट इज जस्टिफाइड। अगर हम 1,55,500 में से पूरा का पूरा एक पार्टनर को दे देते हैं और बाकी बचा दूसरे पार्टनर को देते हैं तो इस तरीके से वो अनजस्टिफाइड होगा। सो ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें नेट प्रॉफिट कम है और एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में, तो उससे हमें ये निकालना है कि पार्टनर्स को कितना कितना एक्चुअल में मिलना चाहिए। जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में निकाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उसके बाद दूसरा जो है वो सैलरी है एंड थर्ड इज कमीशन। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्टनर, सेकंड पार्टनर और थर्ड पार्टनर को इतना अमाउंट मिलना चाहिए था जिसका ग्रैंड टोटल 2 लाख है, जो कि नेट प्रॉफिट से कम है। इसलिए हमारा जो नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो होगा उसको हम इस रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो व्हाट इज दैट रेशियो? 5:4:11। नाउ वी विल प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो सॉल्यूशन 52, in the books of a firm, profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2022. So by net profit, net profit क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹1,55,500। अब हम कैलकुलेट करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इसमें फर्स्ट पार्टनर कबीर और जोरावर और पारुल, तीनों का एक ही अमाउंट है, 60,000 रुपीज़ इन्होंने विड्रॉ किया है और इस पर हमें 5% इंटरेस्ट चार्ज करना है और 6 मंथ्स के लिए चार्ज करना है, क्योंकि ड्राइंग्स का डेट नहीं दिया हुआ है कि कौन से तारीख को इन्होंने कितना अमाउंट विड्रॉ किया। तो ऐसे केस में व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, हमें सिर्फ 6 मंथ्स के लिए ही इंटरेस्ट चार्ज करना है। सो तीनों पार्टनर 1,500 रुपीज ही देंगे। सो ये हो गया ₹4,500। अब हम इसे ऐड कर देते हैं, ये आ गया 1,60,000। सो टोटल अमाउंट 1,60,000 ही है फर्म के पास, जबकि हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्वेश्चन में जो दिया हुआ है पार्टनरशिप डीड के हिसाब से वो 2 लाख रुपीज़ है। सो व्हाट विल वी डू, हम इस 1,60,000 को ही हम बांट देंगे। सो 2 प्रॉफिट और रेशियो जो है जिसको जितना मिलना चाहिए था वही रेशियो है हमारा, जैसे कि अभी हमने कैलकुलेट किया। सो कबीर को कितना हो जाएगा, 1,60,000 इंटू 5/20, तो इसे मिलेगा ₹40,000। देन जोरावर 1,60,000 का 4/20, इसे मिलेगा 32,000। फाइन, 4/4 न्यूमरेटर में आएगा, इन तीनों का टोटल 20 है इसलिए डिनोमिनेटर में 20। एंड देन पारुल
1,60,000 into 11/20, सो पारुल विल गेट 88,000। इस तरीके से हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। सो दिस इज हाउ द सॉल्यूशन इज टू बी प्रिपेयर्ड। और रहा सवाल जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने का, तो इतना प्रॉफिट बच ही नहीं रहा है कि जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जा सके, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी वगैरह देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट का 10% हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी और कमीशन ही के लिए ही प्रॉफिट काफ़ी नहीं है, सो जनरल रिजर्व बनाने की संभावना 0 है। सो वी विल नॉट ट्रांसफर एनी अमाउंट टू जनरल रिजर्व। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 53। X and Y entered into partnership on 1st April 2018. Their capitals as on 1st April 2021 were rupees 2 lakh and rupees 1,50,000 respectively. मतलब यह है कि X and Y 2018 से पार्टनरशिप में है और इस साल मतलब 1st अप्रैल 2021 को शुरू होने वाले साल में उनका कैपिटल बैलेंस 2 लाख रुपीज़ और 1,50,000 रुपीज़ है। On 1st October 2021, X gave rupees 50,000 as loan to the firm. X ने लोन दिया हुआ है और आपको पता है कि इस लोन पर कंपल्सरीली 6% इंटरेस्ट पर एनम देना होता है। As per the provisions of the partnership deed, 20% of the profits before charging interest on drawings, but after making appropriations was to be transferred to general reserve. Now, interest on drawings जोड़ने के पहले, मतलब नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जोड़ने के पहले, लेकिन सारे अप्रोप्रिएशंस को माइनस करने के बाद जो बच रहा है अमाउंट, उसका 20% हमें जनरल रिजर्व बनाना है। देन interest on capital is to be allowed at 12% per annum and interest on drawings is to be charged at 10% per annum. X to get a monthly salary of rupees 5,000 and Y to get salary of rupees 22,500 per quarter. You see, यहाँ salary per month है और यहाँ salary per quarter है। X is also entitled to a commission of 5% on sales and sales for the year were rupees 3,50,000. Profit to be shared in the ratio of their capitals up to rupees 1,75,000. अब जो डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा उस डिविजिबल प्रॉफिट का 1,75,000 कैपिटल रेशियो में बंटने वाला है। कैपिटल रेशियो क्या है हमारा? 2 लाख इज टू 1,50,000, मतलब कैपिटल रेशियो आएगा हमारा 4:3। सो जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसका पहला 1,75,000 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो कि कैपिटल रेशियो है, और बाकी जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो इक्वली मतलब 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 बिफोर अलाउिंग और चार्जिंग इंटरेस्ट वाज रुपीज 4,61,000। अब ये जो है इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि बिफोर अलाउिंग और चार्जिंग इंटरेस्ट, तो हमें पहले इसमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन माइनस करना होगा, तब जा करके वो नेट प्रॉफिट बनेगा। द ड्रॉइंग्स ऑफ X and Y वर रुपीज 1 लाख एंड रुपीज 1,25,000 रेस्पेक्टिवली। यहाँ भी डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नहीं दिया है और रिकमेंडेड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज 10% पर एनम, सो इस पे भी हम 6 मंथ्स का इंटरेस्ट देंगे। Pass the necessary journal entries to appropriation of profit and prepare profit and loss appropriation account and partners capital account। हमें इसमें जर्नल एंट्री भी करना है और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन फॉर दिस। सो सॉल्यूशन 53 इन द बुक्स ऑफ अ फर्म प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022। सो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट लिखेंगे, क्रेडिट साइड। प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है, क्योंकि एक ऐसा प्रॉफिट दिया हुआ है जो है रुपीज़ 4,61,000 का, लेकिन इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस नहीं हुआ है। सो फर्स्टली वी विल सब्ट्रैक्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो कि X ने फर्म को दिया है 50,000 का, इस पर इंटरेस्ट हमें चार्ज करना है, जिसके बारे में क्वेश्चन में कोई भी जिक्र नहीं है।
लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है कि ऐसे लोन पर हमें 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना है। फाइन, और 6 मंथ्स का हम दे रहे हैं क्योंकि ये 1 अक्टूबर को दिया गया है फर्म को। सो इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1500 रुपीज़, लेस करने से जो अमाउंट आएगा दैट विल बी आवर नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। इट इज़ 4,59,500। अब इसी प्रॉफिट को हमें अप्रोप्रिएट करना है जैसा कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स फॉर एक्स का कैपिटल 2 लाख रुपीज़ का है और रिकमेंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। सो 2 लाख इंटू 12% इज इक्वल टू 24,000। उसी तरीके से वाई का कैपिटल 1,50,000 है और इस पर भी 12% हम इंटरेस्ट देंगे तो यह आएगा 18,000। सो 42,000। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है सैलरी। सो टू सैलरी एक्स का भी है और वाई का भी है। एक्स का सैलरी मंथली है 5,000 रुपीज़ पर मंथ। सो 5,000 इंटू 12 इज इक्वल टू ₹60,000। लेकिन वाई का सैलरी जो है वो है 22,500 रुपीज़ क्वार्टरली। सो मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 90,000 रुपीज़। सो टोटल सैलरी इज 1,50,000। सो 4,59,500 में से कुछ पोर्शन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में मिला, कुछ पोर्शन सैलरी के रूप में मिला। अब आगे क्वेश्चन में कहता है कि एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स। सो हम दे देंगे एक्स को कमीशन दे देंगे, सेल्स के ऊपर कैलकुलेट करना है। सो 2x कमीशन, एक्स का कमीशन 5% ऑन सेल्स है। सेल्स है ₹3,50,000 का और इसका 5% हम देंगे। सो इट इज ₹17,500। अब आई जनरल रिजर्व की बारी। सो जनरल रिजर्व के बारे में क्वेश्चन में कहा है कि प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन काटने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट का 20% हमें जनरल रिजर्व बनाना है। सो टू जनरल रिजर्व। सो प्रॉफिट जो है वो 4,59,500 है, माइनस 42,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस 1,50,000 सैलरी, माइनस 17,500। जो भी रकम आएगा उसका हमें 20% देना है। सो इसे हम माइनस करेंगे तो आएगा ₹2,50,000। 2,50,000 का 20% हम निकालेंगे तो आएगा 50,000 रुपीज़। सो इस तरीके से जनरल रिजर्व भी बन गया। जनरल रिजर्व पार्टनर्स का ही प्रॉफिट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, इसलिए इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। जनरल रिजर्व प्रॉफिट होने के बाद बनाया जाता है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कभी नहीं लिखा जाएगा। अब जो बाकी प्रॉफिट बचेगा इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो पार्टनर्स के लिए इनकम है। सो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यहाँ भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए हमें एवरेज पीरियड 6 मंथ्स लेना पड़ेगा क्योंकि ड्राइंग्स का कोई भी डेट नहीं दिया हुआ है। सो पार्टनर एक्स का ड्राइंग्स है ₹1 लाख और रिकमेंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हाउ मच इज दैट, 10%। और इस पर भी हम 6 मंथ्स का लेंगे क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन। सो इट विल कम हाउ मच, 5,000। उसी तरीके से वाई का ड्राइंग्स है ₹1,25,000। इस पर भी 10% हम देंगे 6 मंथ्स का। सो इट इज कमिंग 6,250। सॉरी। नाउ अब जो प्रॉफिट आएगा उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है। सो ग्रैंड टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज, it is 4,70,750. So the balancing amount will come
एज 2,11,250। यही हमारा प्रॉफिट है। सो टू प्रॉफिट। अब ये एक्स और वाई दोनों को बांटा जाएगा। एक्स, लेकिन पहला 1,75,000 जो है वो कैपिटल रेशो में बटेगा। कैपिटल रेशो है 2,00,000:1,50,000। इट मीन्स 4:3। 2,00,000:1,50,000। आप उसे रिड्यूस करेंगे 25,000 में, डिवाइड करेंगे 25,000 से, तो 4:3 आएगा। और बाकी का बच रहा है ₹36,250। फाइन, ये दोनों को मिलाएंगे तो आपको ये आएगा, और ये 36,250 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। फाइन। सो एक्स को और वाई को, सो एक्स को मिलेगा 1,00,000 रुपीज़ और वाई को मिलेगा 75,000 रुपीज़। एंड 36,250 को आधा आधा बांटेंगे तो 18,125 एंड 18,125। इस तरीके से x को मिलेगा 1,18,125 और y को मिलेगा 93,125। नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। सो इट इज 2,00,000 रुपीज फॉर x, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है फर्स्ट लाइन में। फिर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जो एक्स और वाई को मिला है वो हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखा है, उसे हम क्रेडिट में शो करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो जो कुछ भी पार्टनर्स रिसीव करते हैं उसे हमको क्रेडिट साइड में ही शो करना रहता है, और जो कुछ भी पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं फर्म से वो हम डेबिट साइड लिखते हैं बाय सैलरी, देन बाय कमीशन, कमीशन सिर्फ एक्स को मिला है सो वाई के में डैश कर देंगे, एंड देन बाय प्रॉफिट। जनरल रिजर्व को हमें यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, वो कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा जब तक क्वेश्चन में लिखा ना हो। फाइन, ओके। सो इस तरीके से अब ड्राइंग्स जो है, क्योंकि वो पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं, इसे हम डेबिट में शो करेंगे। टू ड्राइंग्स, ड्राइंग्स एक्स का है ₹1,00,000 और वाई का है ₹1,25,000। उसी तरीके से टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है। It is 5,000 rupees for X and 6,250 for Y. Now we will balance it. So Y का ग्रैंड टोटल है ₹3,51,125. So to balance close down for Y is coming to be 2,19,875. उसी तरीके से X का ग्रैंड टोटल है 4,19,625 and the balancing figure is 3,14,625. So this is how capital account is to be prepared. So now journal entries on 31st March 2022. सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स लोन, इट इज 1,500 रुपीज। बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर्ड। अब हम प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। Being net profit transferred.
अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अप्रोप्रिएट करेंगे. सो interest on capital account debited to X capital account and to Y's capital account. So it was 24,000 for X and 18,000 for Y. So 42,000 rupees. Interest on capital to partners. ये सब 31 मार्च को हो रहा है. Now we will transfer it to profit and loss appropriation account. So profit and loss appropriation account debited 42,000 to interest on capital. Being interest on capital transferred 42,000. अब हम सैलरी का जर्नल एंट्री करेंगे. Salary account debited to X capital account and to Y's capital account. So what was the salary? It was 60,000 for X at the rate of 5,000 rupees per month and 22,500 per quarter for Y. So 1,50,000 rupees. Being salary to partners. We will transfer it now. Profit and loss appropriation account debited to salary 1,50,000. Now on March 31st, general reserve. So again profit and loss appropriation account debited to general reserve. It is 50,000 rupees. Being general reserve made. Now on March 31st, interest on drawings. Interest on drawings पार्टनर्स के लिए इनकम है, इसलिए X कैपिटल अकाउंट. So X capital account debited and Y's capital account also debited to profit and loss appropriation account, not to interest on drawings. It is 5,000 rupees and 6,250. Now on March 31st itself, we will transfer this to profit and loss appropriation account. So interest on drawings. To profit and loss appropriation account.
being interest on drawings transferred. Now lastly, distribution of profit on March 31st. So profit and loss appropriation account debited to X capital account and to Y's capital account. ये हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। Being profit to partners. So this is how the question is to be solved. मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुना और समझा होगा। In case you are having any doubt, you please put it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.